कम से कम 2.5 इंच से ज़्यादा ही रखना है स्पेस, ठीक है। फिर आपने प्लेट का रजिस्ट्रेशन और फिर पेपर का, ये आपका बन गया। तो सोचो अब आपको सिर्फ इंकिंग करनी है, वाइपिंग करनी है और प्रिंट लेना है। तो इसको इतना इस पे रखो कि इसको पकड़िए ये, ठीक है। अब इसको तो ये जर्क करके भी नहीं आना चाहिए, फिर उसमें वो लाइंस आ रही हैं जर्क करने में। तो एक ही बार में जैसे आप हैचिंग देते हो ना, स्मूथली रखते हो नीचे को लाके, एकदम मत रखना, फिर वो नहीं होगा। ऐसे करके ये से लाओ, ये देखो ये लाइन आएगी पूरी। तो इसमें जो उसके आप ये है ना लाइनिंग्स हैं, सारे गायब हो जाएंगे, ऐसे स्मूथनेस आ जाएगी और लाइनिंग्स रहेंगी। तो फिर क्या हुआ, इंक घुस जाएगी, इन सब में इंक जाएगी और पेपर पे इम्प्रेशन आ जाएगा सारा। हाँ ठीक है, इसके ऐसे सीधे, ये देखो थोड़ा सा वो लग रहा होगा, ये जो है ना इसके एक एज को कोई भी ले लो, ठीक है। इधर साइड पे करो, आराम से लो, पहले एक ही थोड़ी एरिया में करो, इतने एरिया में धीरे से लाओ तो आ गया। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत देना कहीं पे, फिर बहुत एकदम से निकलेगा। और ये जो लाइन आ रही है ना, इसको ध्यान देना, ये टेढ़ी ना हो, फिर आराम आराम से लाओ। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब ये है, ये इक्वल नहीं आया ना, तो इसके लिए आप आराम से स्लोली इसको यहाँ से भी और ऐसे यहाँ से भी, मेन तो कॉर्नर्स ही होते हैं। ये आराम से रोक के, या तो आप ऐसे उठा के देखो या फिर ऐसे प्रेशर में नीचे रखो, लेकिन आपको झुक के देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे करके, अभी भी ऐसा लग रहा है स्ट्रेट नहीं आ रही, तो मेन कॉर्नर आपने उसको स्ट्रेट भी रखना है 90 एंगल पे, और स्मूथनिंग भी आनी चाहिए। तो प्रिंट लेने के लिए पेपर को पहले हम पानी में भिगा देंगे, और इसलिए भिगाते हैं क्योंकि जब तक अगर पेपर में नमी नहीं होती तो जो प्लेट के जितने भी टेक्सचर या लाइंस हैं वो पेपर पे प्रॉपर नहीं आ पाएंगी, ठीक है। इसलिए हमने इसको भिगाते हैं। जो बाहर भी जा रहा है, जो मिनिमम वाला पार्ट है उसको छोड़ देंगे, मैक्सिमम वाला लेंगे। इसमें कोई कलर नहीं आएगा अभी, हम दोनों प्रोसेस करेंगे, एक बार अंदर कलर और एक बार बाहर। नेक्स्ट टाइम आप पहले ही कर लेना ना इसको, जिसमें वो करना, तो ये ऐसे स्टेंसिल निकाल लेंगे इसका। ठीक है, अब तुम करो इतना पेपर काटना, इतना, ठीक है। अब इसको ऐसे काटोगी, ये इसको अंदर ही ब्लॉक कर देना है यहीं पे। देखो जब इसको ये आउटलाइन काटना है आपने, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, एक स्टेंसिल ये हो गया और एक बाहर का, दोनों रखना। तो हम जब हमें यहाँ जब इंक लेनी होगी
कलर लेना है तो हम इस पे स्टेंसिल रख देंगे, ठीक है। और अगर इस पे लेना है तो यहाँ ये वाला स्टेंसिल, हम दोनों प्रोसीजर में इसको करके देखेंगे। तो आप इसको कटिंग करो। ये जो एक्रेलिक शीट में जितनी भी ड्राइंग्स हैं इसका हम प्रूफ देंगे पेपर पे कि ये कैसा आ रहा है। फिर उसके बाद इसमें हम एडिट करेंगे, इसको जो लगता है कि मुझे और स्मार्ट और एडिट करना है तो ये काम करेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ लेते हैं, प्रूफ के लिए हम लोग प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब एक इंक भी बनाएंगे। ये जो है एक्रेलिक शीट पे इसको ड्राई पॉइंट बोलते हैं, इस प्रोसीजर को ये कर रहा है ड्राई पॉइंट। और अभी जो ये कर रही है इसको ये स्टेंसिल बना रही है। स्टेंसिल मीन्स ये वाला जो ड्राइंग है इसका देखो दिख रहा है ना ड्राइंग लेआउट, वो स्टेंसिल कट करिए बटे पेपर में। अब आप देखोगे इसका क्या यूज है, ठीक है। अभी आप देखते रहना इसमें। तो जो ड्राई पॉइंट है, ड्राई पॉइंट इसको इसलिए बोलते हैं, ड्राई मतलब सूखा, नाम से पता चले ना, सूखा बिंदु। तो इसमें जो काम किया है इस शीट में ये इनग्रेव किया है निडल से, ठीक है। इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता है, कोई और थर्ड आप कोई चीज यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ ड्राइंग के बेसिस पे आप निकालते हो। जैसे रेयर कभी कभी बेंजीन इसमें रिएक्शन करता है, बेंजीन जो केमिकल है, तो लोग उसमें कपड़े के टेक्सचर या ऐसे लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ड्राई पॉइंट है, ड्राई पॉइंट का मतलब ये है कि कोई बिना किसी केमिकल के सिर्फ ड्राइंग्स करनी है, टेक्सचर अपने हाथों से ड्राइंग के थ्रू ही आपने सब कुछ लेना है, देन उसका प्रिंट इम्प्रेशन लेना है, इसलिए इसको ड्राई पॉइंट बोलते हैं। तो ये एक्रेलिक शीट है जिसमें प्लास्टिक और कांच दोनों होता है। कांच का होता है, प्लास्टिक ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा कांच वाला थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए एक्रेलिक शीट। अगर ज़्यादा कांच वाला ले लेंगे तो वो प्रिंट लेने में क्रैक हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा प्लास्टिक थोड़ा ऐसे रहता है लचीला टाइप का, ताकि आप इसके प्रिंट इजीली ले सकें, ठीक है। स्टेंसिल इसलिए कट करिए सबसे पहले तो जब हम प्रिंट लेंगे, अभी आप जब देखोगे तो हम इसमें इंकिंग करते हैं। लाइक मैंने ब्लू कलर में लेना है या कलरफुल लेना है, तो जितने एरिया में कलर्स लेना है इंटेंगल बोलते हैं उसे, ठीक है। जब आप प्रोसेस देखोगे अभी तो जब हम इसमें इंकिंग करेंगे, अब इसके बाद माना मुझे ये इस एरिया में कलर चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई काम नहीं किया हुआ है, प्लेन है, तो प्लेन में जब वर्क नहीं किया है तो इंटेग्रो में इंक भी नहीं जाएगी, तो ये वाइट आएगा। अब मुझे अगर इस एरिया में कलर चाहिए और इधर नहीं चाहिए, इस वाले एरिया में नहीं चाहिए और इधर कलर चाहिए सरफेस पे ऊपर वाले एरिया में, तो उसके लिए मैं स्टेंसिल बनाऊंगी। स्टेंसिल का मतलब इस ड्राइंग का स्टेंसिल बनेगा और उसको हम इसके ऊपर रख देंगे और इस एरिया में हम रोलर चलाएंगे। तो रोलर तो पूरी प्लेट पे चलेगा, हमारा येलो कलर लेना है तो येलो कलर का रोलर टॉप बोलते हैं जिसे। हम टॉप जब चलाएंगे तो पूरी प्लेट पे चलेगा, उसको तो रोक नहीं सकते। तो इस एरिया में हम स्टेंसिल रख देंगे। तो स्टेंसिल रखने से क्या होगा, उसके ऊपर से जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा जो इंक है इस एरिया की वो स्टेंसिल पे आ जाएगी और ये एरिया आपको मिल जाएगा। इसलिए हम लोग स्टेंसिल बनाते हैं। अब आप बहुत टाइप से बना सकते हो। हमारा इसमें आपको इंक चाहिए और इधर नहीं चाहिए, ये बेबी वाला जो पोर्शन है, तो इसमें आप स्टेंसिल रख लो। अगर आपको यहाँ वाइट चाहिए और ये कलरफुल सरफेस चाहिए प्लेन में, तो आप इधर का स्टेंसिल यूज करोगे और यहाँ ब्लैंक रहने दो, ठीक है। अब जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हुए जाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यानी आप बहुत सारा कलरफुल मीडियम में काम कर सकते हो, ठीक है। स्टेंसिल प्रोसीजर इसी में नहीं, सारे प्रिंट मेकिंग के लाइक एचिंग में, वुडकट में, बहुत चीज़ों में काम आता है। तो अभी इस स्टेंसिल का यहाँ पे यही यूज होगा, ठीक है। जब हम टॉप चलाएंगे तो ये देखो ये स्टेंसिल है। अब इसका एक तो ये है इनर अंदर का, अगर यहाँ इंक चाहिए और इधर नहीं चाहिए। इसमें भी आप देखो इस पोर्शन में माना कलर लेना चाहते हो तो इसको आप निकाल दो, आइस के अंदर लेना चाहते हो तो आइस को निकाल दो, वहाँ ऑटोमेटिक कलर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इधर कलर नहीं लेना चाह रहे हो तो ये वाला स्टेंसिल आप रखोगे, ये बाहर का स्टेंसिल, ये ठीक है। ये स्टेंसिल बन गए। अगर आपको यहाँ चाहिए तो आप इस पे टॉप चलाओगे और नहीं तो इस पे टॉप चलाओगे। तो ये हमारा स्टेंसिल है। इलस्ट्रेशन बना रहे हैं,
जब भी किसी प्लेट में जैसे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है जब हम उसका प्रिंट लेते हैं मशीन में, उससे पहले हमें बहुत सारे प्रोसीजर करना होता है। उसी का एक पार्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब आप कहाँ पे प्लेट रखोगे, कहाँ पे पेपर रखोगे। जैसे इस पेपर पे मैंने प्रिंट लेना है और ये मेरी प्लेट है जिसका मैंने प्रिंट लेना है। तो जब आप इंक लगाओगे सब रेडी हो जाएगा, तो आप उसके बाद आप कैसे कहाँ पे रखोगे फटाफट, क्योंकि फिर उसमें क्या होगा आपका कहीं पे एरिया ज़्यादा आ जाएगा, कहीं पे कम आएगा, उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक पेपर साइज ले लिया और ये हमारा प्लेट है। तो रजिस्ट्रेशन ऐसे बनाना है कि 4 साइड इक्वल हो। वैसे प्रिंट में क्या होता है 3 साइड इक्वल होती है और जो हमारा बेस साइड होता है जिस साइड हमें सिग्नेचर करने होते हैं वो साइड हम ज़्यादा लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे 3 साइड इक्वल, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। तो ये हमारी प्लेट आ गई है। ठीक है, तो आप ये करेंगे, आप मेजरमेंट भी कर सकते हो कि मैंने 3 साइड इक्वल लेनी है और ये साइड थोड़ा ज़्यादा लेना है। और एक आइडिया से भी अगर आपको लग रहा है उसे मेजरमेंट करके भी रख सकते हो, आइडिया से भी रख सकते हो, बट आपका ऐसा आना चाहिए कि ये इक्वल है। तो इसके बाद हम लोग इसके एजेस को खाली इतना 90 डिग्री पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब आप चाहे तो 4 साइड मार्क कर सकते हो, चाहे तो ऊपर के 2 साइड। ये 2 साइड भी देखो आप क्या करोगे, ये 2 साइड भी अगर आप ले लेते हो, आप मार्क कर लेते हो कि ये अप है, आपने लिख देना है। आपका मतलब है ऊपर की साइड प्लेट का अप साइड उधर होना चाहिए और डाउन साइड नीचे। ठीक है, तो आप जैसे आपने रेडी किया, अगर ये प्लेट ऐसे है तो आपने ऐसे करके इस वाले मार्क पे लाके रख देना है और छोड़ देना। ठीक है, अब प्लेट तो रख दी, अब जिस पे हमने प्रिंट लेना उस पेपर पे हमने रजिस्ट्रेशन करना है। अब वो पेपर भी ऐसा आना चाहिए, मेन तो इस पे आएगा ना, तो ये इसमें प्लेट ऐसा प्रिंट आना चाहिए कि 1 2 3 साइड इक्वल, ये साइड नीचे। अब आपने इसका रजिस्ट्रेशन लेना है। अब देखो ये तो हमारा प्लेट का आ गया रजिस्ट्रेशन, जो भी आप कोई भी शेप में ले रहे हो। अब हमारा इससे हमने 2 इंचेस, हमारा जो एक्स्ट्रा जो हमारी शीट है, ये वाली शीट जिस पर हमने प्रिंट लेना है, ये 2 इंचेस है और नीचे एक्स्ट्रा है, तो 2 इंचेस हम इक्वल ले लेंगे इस वाले कॉर्नर से। ठीक है, ऐसे 4 साइड आपने पूरा इक्वल लेना है। बड़ा बड़ा स्केल। ठीक है, अब नीचे आप नहीं भी लोगे तो इतना कोई जरूरी नहीं है। अब आप इनको, आपने सिर्फ कॉर्नर्स लेने इनके। जितना कम मार्किंग होगी आपके प्रिंट के लिए उतना इजी होगा। जितना पेंसिल ज्यादा मार्क करोगे तो जब प्रिंट लेते हैं ना, तो ये सारे इंप्रेशन गीले पेपर पे आ जाते हैं आपके। तो जितना नीट एंड क्लीन होगा, जितनी कम मार्किंग होगी उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये हमें इसकी कॉर्नर मिल गया। बस तो हमारे 2 कॉर्नर से हो जाएगा, एक्स्ट्रा हम इरेज कर देंगे। ठीक है, इरेज एक्स्ट्रा ये वाला जो लाइनिंग है यहाँ पे हम इरेज कर देंगे। और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, जितना रजिस्ट्रेशन आपका साफ होगा आपका प्रिंट उतना अच्छा आएगा। और प्रिंट मेकिंग में होता भी यही है कि आपका जो पेपर है जिस पे आपने प्रिंट लेना है और आपकी प्लेट और उसके एजेस पूरे नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आर्ट वर्क तो बाद में देखा जाता है, पहले हमारा जो सरफेस है, हमारा प्रिंट का पेपर कैसा है, इवन उसका बैक, उस बैक से कैसा है, गंदा तो क्या है, तो वो सब देखा जाता है। जितना आप साफ रखोगे उतना आपका प्रिंट साफ आएगा। तो हमेशा रजिस्ट्रेशन अच्छे पेपर पे और साफ सुथरा बनाना। ठीक है, तो अब देखो आप क्लियर हो गया। ये आप लोग प्लेट, जब आप प्लेट रखोगे और जब प्रिंट लेना होगा तो जो वेट पेपर है आप पेपर को पूरा टच नहीं करोगे, क्योंकि इसमें तो इंक है ना, अगर आपका बीच में टच हो गया फिर खिसका रहे हो तो यहाँ तो इम्प्रेशन आ जाएंगे तब तक। और जो टॉप चलाया है, स्पेशली जो टॉप वाले काम होते हैं उसमें तो एकदम से आ जाता है। तो आपने इसको उठा के रखना है, या तो आप ऐसे रोल कर लो उल्टा, लाइक मैंने इधर प्रिंट लेना है। ठीक है,
तो हम इसको उल्टा रोल करते हैं ऐसे, हल्का सा, हल्के हाथ से ये रोल किया और ऐसे पकड़ना बिल्कुल, ठीक है, ऐसे पकड़ेंगे। देन ये देखो यहाँ से बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ एजेस मिलाएंगे यहाँ से, या तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो उधर से, ठीक है। और फिर ऐसे मिलाएंगे और एक फिंगर से सेंटर में पकड़ेंगे ये और इसको छोड़ देंगे। अब आपने इसको टच नहीं करना, इसके ऊपर से फेल्ट आएगा, देन प्रिंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये इसका मेन है, ये टेक्निकल, ये अगर आप कर लोगे तो आपका प्रिंट ऑब्वियसली कि अच्छा नीट एंड क्लीन आएगा, समझ में आया। और जब प्रिंट हो जाता है तो एक साइड से लाइक इधर से आया तो आप इधर से आराम से ऐसे फिंगर से भी ना उठा के, अगर आपके पास कोई वाइट शीट है या बटर पेपर सबसे बेस्ट होता है, बटर पेपर को आप या तो छोटे पीसेस कर लो ऐसे, और बटर पेपर की हेल्प से ही उसे उठाओ। जैसे माना मैं अकेले प्रिंट ले रही हूँ या आप 2 लोग हो, हाथ गंदे और साफ भी है तब भी ऐसे करके इसका पहले से ये बना लो। अभी कॉर्नर्स आते भी हैं, ठीक है, ये ऐसे, तो इसको पेपर में फंसाओगे ऐसे। तो ये पेपर हमने उठाना है तो इस टाइप से उठाओगे, ठीक है। ऐसे आप इधर से इसको टच करोगे ये ऐसे, और फिर धीरे 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 करके पेपर उठता है ऐसे ये, और ऐसे ही करके आप उसको टेबल पे साफ सुथरी जगह पे रखोगे, ठीक है। और जहाँ पे ये रखना है इसके नीचे ऑलरेडी पेपर आपसे पहले से रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी गंदा लग जाता है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर समझ में आ गया। अभी किया नहीं है, जब करोगे नेक्स्ट टाइम तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा रजिस्ट्रेशन पहले ये बनता है। देखो प्रिंट लेना बहुत ईजी है, बट उससे पहले की जितना प्रोसेस है उसी में पूरा टाइम जाता है, सुबह से लगी है टाइम, हाँ भी ठीक है। तो प्रोसीजर जो है इसका स्टेप बाय स्टेप वो बहुत टफ है, तो उसी को आपने पूरा सबसे पहले तो अपनी जगह साफ कर लेंगे, मशीन पूरा क्लियर करना है, मशीन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, स्पेस आपका पूरा खाली होना चाहिए। और फिर आप सबसे पहले अपना प्लेट को जैसे पूरा वॉश करके साफ करके, इसके बाद इसको वाइप कर लेना है अच्छे से, पानी नहीं अटकना चाहिए कहीं पे भी, क्योंकि जो हमारी कार्विंग है इसके अंदर भी पानी चले जाता है, उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। फिर रजिस्ट्रेशन बनाना है, पेपर नीट एंड क्लीन कटिंग जो करनी है, 3 साइड इक्वल, 4th साइड जो आपका बेस साइड है वो हमेशा ज़्यादा रखना है प्लेट में, और कम से कम 2.5 इंच से ज़्यादा ही रखना है स्पेस, ठीक है। फिर आपने प्लेट का रजिस्ट्रेशन और फिर पेपर का, ये आपका बन गया। तो सोचो अब आपको सिर्फ इंकिंग करनी है, वाइपिंग करनी है और प्रिंट लेना है, तो वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्लेट कहाँ पे रखूँ, पेपर कहाँ पे रखूँ। और इसी आप लाइक 10 एडिशन लेना है तो आपका यही रजिस्ट्रेशन बार बार काम है, हमेशा प्लेट वहीं पे रखनी है। एक बार रखने के बाद कभी कभी इंक लग जाती है यहाँ पे, इसके बैक साइड जब हम लाते हैं तो यहाँ पे बार बार पाउडर यूज करना है, पाउडर यूज करके इसको वाइप भी कर देना है, छोड़ना नहीं है ज़्यादा, पाउडर ज़्यादा छोड़ोगे तो वो आपके पेपर में चिपक जाएगा, जिसपे आप प्रिंट ले रहे हो ना, तो हमारा इधर आ गया पाउडर ज़्यादा है तो वो एकदम से उसमें चिपक जाएगा सब, ठीक है। तो हमेशा एक सूखी कपड़ा पाउडर का हमेशा डब्बा रखना है और उससे पूरा ताकि जो गीली इंक है वो ना रहे, वो उसको हटाने के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं इंक, हम लोग बनाते हैं इंक बनाते हैं, ठीक है। अब इंक क्या है कि बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए और टाइट भी नहीं होनी चाहिए, टाइट होगी तो जल्दी ड्राई हो जाएगी और खिसकेगी भी नहीं, हम थंबिंग करेंगे, और बहुत ज़्यादा लूज होगी तो वाइप करने में सारी आ जाएगी। वाइप टिप करते हैं ना, हम इसको पहले अच्छे से मिक्स कराएंगे, बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है ये, तो ये अभी लूज ही है, देखो इंक बनना मतलब इंक का जितना मिक्स करते जाओगे, ठीक है। अब इंक का पता कैसे चलता है, जब हम इंक को ऐसे करते हैं ना तो ये कंटिन्यूस आनी चाहिए, कहीं पे टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अभी थक्के जैसे आ रहे हैं ना, थोड़ा सा ठीक हो रही है, तो इसको हल्का सा लूज करेंगे, वैसे लूज हो रही है, देखो बह रही है ना ऑटोमेटिक, जब हम इसको रोक रहे हैं जगह तो ये खुद ब खुद बहेगी, ये देखो फिर ठीक है। जैसे कि हमको लंबे प्रोसेस तक करना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, फिर लूज हो जाएगी, ठीक है। 2-3 ड्रॉप लेग से
अच्छे से ब्लू एंड ब्लैक मिक्स हो जाना चाहिए। अब इसमें भी देखो आपको ना माना कोई पर्टिकुलर ब्लू ब्लैक का टोन बनाना, आप चेक कैसे करोगे? तो आप ग्लास पे ये टोन आएगी, आपको ये दिख रहा है, तो ये टोन आएगी। इसके लिए हम ऐसे लगा के चेक करते हैं ग्लास पे। ये अभी ये इंक बनी है हमारी। अब आप इसमें कोई भी टोन चेंज कर सकते हो, या आप 2-3 कलर मिक्स करके भी बना सकते हो, ठीक है। और या आप एक ही प्लेट पे 2-3-4 कलर भी ले सकते हो, बट उसकी टेक्निक अलग है, ठीक है। उसको लोकल इंटेग्रो बोलते हैं। उसमें बस ये होता है कि आपको अभी जब आप सिंगल कलर लोगे तो आपको पता चलेगा कि सिंगल कलर में फिर आप 2-3 कलर जब अलग अलग जगह करते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे करना पड़ेगा। तो पहले हम सिंगल कलर लेंगे, ठीक है। तो ये आप इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इंटेग्रो तुम्हें पता है, इंटेग्रो करोगे मैं बताऊँगी। एक का मैं बताती हूँ। लाओ, अब देखो इंक हमारी रेडी हो गई है। अब हमें चाहिए वाइपिंग प्लेट, हमारी रेडी है। स्क्यूजी का भी इसमें इतना यूज नहीं है, बड़ी प्लेट्स के लिए करेंगे तो थंबिंग से हो जाएगा। और हम लेंगे न्यूज़पेपर, हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। अब एक सिंगल प्लेट में बता रही हूँ, एक सिंगल में बता रही कैसे करोगे, फिर आप देखना, ठीक है। वैसे जब स्क्यूजी छोटा वाला भी छोटा रहता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हार्ड गत्ता हो जिससे आप इंक पिक कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, जैसे हमने अब इंक को इस पर लगाना है, तो हमारे पास स्क्यूजी है और बड़ी प्लेट है, तो हमने इस पर लिया, ठीक है, ऐसे, और प्रेशर से जिस एरिया में ड्राइंग है आपकी वहाँ पे, क्योंकि देखो इसमें पूरी प्लेट पे तो लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, बट ऐसा होता है कि अगर आप स्प्रेड कर ही दोगे तो बेटर है, क्योंकि पूरा एक ही टोन आएगा सरफेस का, है ना। क्योंकि हर मैट्रिक्स का भी अपना एक टेक्सचर होता है ना, तो ड्राई पॉइंट का जो शीट है एक्रेलिक शीट, उसका भी अपना एक टेक्सचर है। तो ये हमने इससे स्प्रेड कर दिया। अब हम करेंगे थंबिंग, ठीक है। ये थंबिंग में हम इसको अच्छे से जिस एरिया में हमारी ड्राइंग है, एक प्रॉपर प्रेशर के साथ राउंड 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 का राउंड करने से ये होगा कि आपके हर एरिया में इंक घुस जाएगी, ठीक है। कोई लाइन ऐसी नहीं रहेगी जहाँ इंक नहीं रहेगी। ये आपने अच्छे से इसको जितना आप थंबिंग करोगे जितने अच्छे से, तो छोटी सी प्लेट है, जितना बड़ी प्लेट्स होंगी तो जितना अच्छे से थंबिंग करोगे उतने अच्छे से आपकी लाइंस में इंक जाएगी और उतना अच्छा आपका प्रिंट आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपने तो ही गैस में लाइंस है ओनली, तो ये हमने हर एंगल पे आप थंबिंग ऐसे राउंड राउंड कर लो ताकि सब जगह प्रॉपर इंक चले, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है बहुत छोटी छोटी प्लेट्स है तो आप हाथ पे रख के भी थंबिंग कर सकते हो ऐसे। ये हो गया थंबिंग। इसमें आपने अब हम इसको करेंगे वाइपिंग, ठीक है। वाइपिंग के लिए जैसा आप छोटी प्लेट पे करोगे वैसी प्रोसीजर बड़े पे। ये देखो एक्स्ट्रा इंक जितनी आपने सारी हटानी है, ठीक है। अब ये इसके लिए आपके पास में हमेशा डस्टबिन होना चाहिए बड़ा, तो इधर उधर नहीं रख सकते, सीधे डस्टबिन अपने पास में ही रखना है हमेशा जब भी प्रिंट लो, और उसमें फेंकते रहना। अभी हम एक्स्ट्रा इसको आप सिर्फ उठा रहे हो, अभी पिक कर रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर ना देके एक्स्ट्रा इंक उठा रहे हो।
और कुछ पकने वाली ये। अब आप इसको राउंड एक प्रेशर देके इस वाले एरिया से पेपर में दोगे प्रेशर, ऐसे देना यहाँ, ठीक है। इसको आप ऐसे रखोगे और उसी एरिया में हल्के से राउंड घुमाओगे तो आपकी इंक वो लेता रहेगा पेपर। ऐसे करके अब आप देखोगे कि जो जिस एरिया में बिल्कुल भी वर्क नहीं हुआ है ना वो क्लीन होता जाएगा। बिल्कुल आपने उसको ट्रांसपेरेंट तक क्लीन करना है। डरना नहीं है, मतलब प्रेशर देने से कहीं लाइन शुरू नहीं होगी, तो जितना आना होगा वो उतना ही आएगा, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा एक जगह पे ना रोकना नहीं है उसको, पेपर को आगे बढ़ा के इसे साफ कर लेना। वाइट ईयरबड जो ऐसे भी हटा सकते हैं। छोटे छोटे ईयरबड में हल्का सा लेंसेट टच करके हटा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेंसेट होगी तो वो आसपास की लाइंस की लाइन को भी सारा वो कर देगा, मर्ज कर देगा। तो आप इसमें देखोगे जितने फॉल्ट्स भी अगर हैं कोई किनारे में, फाइलिंग में, ठीक है, तो वहाँ सब इंक जाएगी। इसलिए बहुत स्मूथ फाइलिंग भी होनी चाहिए और जो बिल्कुल स्मूथ एरिया है, प्लेन एरिया है, वो वाइट आएगा। अभी जरा एक्रेलिक क्या होता है, कंफ्यूज भी करता है क्योंकि बैक साइड भी ये गंदा होता है ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बैक साइड है या आगे है, उसको ध्यान देना। अब देखो फाइलिंग में फॉल्ट है, यहाँ पे हल्का दिख रहा है तो इंक रुक रही है। स्लांट आएगा तो नहीं रुकेगी, स्लांट होना चाहिए और स्मूथ सरफेस आना चाहिए। अभी इसका मतलब यहाँ इंक रुक रही है, तो वैसे तो हम इसे कपड़े से साफ करेंगे हल्का, बट ये रुकनी नहीं चाहिए, ये वाइपिंग में ही साफ हो जाना चाहिए, ठीक है। और एजेस देख बहुत ज़रूरी है, नीट एंड क्लीन होने, जैसे मैंने बताया था वो सारा इम्प्रेशन आता है पेपर। अब हम इसे बटर पेपर से कर दें। अगर इसमें बर है कहीं तो फिर ब्लैक आएगा, वो भी देखना पड़ेगा। किसी एरिया में बर तो नहीं है ज़्यादा और तुम्हें वहाँ पे बहुत ब्लैक नहीं चाहिए। देखो ये जो मैं कहती हूँ ना, जो इसके कॉर्नर्स पे सारा गंदा हो गया, बेंजीन से साफ करेंगे। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बेंजीन यूज़ नहीं करना है क्योंकि बेंजीन इसके साथ रिएक्शन करता है, तो क्या होगा ना वहाँ पे गलने लगेगा। तो वैसे इसके लिए अगर केरोसिन या इस टाइप का टर्पेंटाइन कुछ है तो ज़्यादा बेटर है, ये खाता है ना इसको। ये देखो, लेकिन आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो सारा, क्योंकि मैंने बताया ना इसके साथ ये एक्रेलिक के साथ रिएक्शन करता है तो वो हो जाएगा, गलने लगेगा वो थोड़ा सा। तो इस टाइप से पकड़ के साफ करना है, ठीक है। और ये आपने ये वाला जो हम काम कर रहे हैं अभी, जो टेक्निक कर रहे हैं ना, एजेस साफ करने वाला, ये सभी में करना होता है। जैसे सभी में मतलब जितना भी हम इंग्रेविंग वाला काम कर रहे हैं, जैसे एचिंग, ड्राई पॉइंट, ठीक है, पोलो,
इन सब में ये ऐसे साफ करना पड़ेगा आपको प्लेट्स को। अभी देखो जो क्रैक्स आ रहे हैं ये आएंगे पेपर पे अभी। नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो ये सब चीज़ें और अच्छे से फाइल करना। सब में जितना क्लीन कर सकते हो तक इसको ठीक है। ये अब इस पर भी हम टॉप चला के देख सकते हैं लाइट टोन का, इसी पे लगा के देख सकते हैं। इंक को लिंसेट ज़्यादा डालना है, बिल्कुल लूज बनानी पानी की जैसी। और इस पे जितना इसका एरिया, क्योंकि आपको जितना डार्क टोन चाहिए आप उतनी ज़्यादा इंक टाइट रखोगे, जितना लाइट हमें एक इफेक्ट चाहिए तो हम उसको लूज कर देंगे। ठीक है, ये हमने अब आपने इसको क्या करना, बहुत आराम से, टाइम लगेगा कैसे जो ये आ रहे हैं ना थक्के से, ये नहीं आने चाहिए। पूरे रोलर में जब तक, वैसे तो हमारी छोटी प्लेट है तो सेंटर में भी चल जाता, देखो आने लग गया। अब देखिए रोलर पे अगर डस्ट है दिख रहा है तो ये आपकी सब साफ होनी चाहिए डस्ट, ये आपकी प्लेट पे आ जाएगी। तुम्हें और लाइट टोन चाहिए कि ये फर्स्ट है ना डार्क टोन आएगी ना, इसको बीचों बीच रखूंगी, मैं बता रही हूँ। हाँ सेंटर में रखूंगी, अगर एक पेपर के ऊपर रख के रखते तो ज़्यादा अच्छा है, दूसरा लेने में इजी रहेगा। देखो यहाँ पे रुक गया ना, इसके बस को छेड़ना मत, इसमें तो बहुत स्पेस है, आप कहीं पे भी इधर उधर रख सकते हो। अब आपने इसको कुछ सीधे आगे ले जाना और बीच में नहीं रोकना है, सीधे इसको क्रॉस करके ही रोकना है। ठीक है, तो ये गया और ये रुक गया, जितना भी आया हो। ठीक है, रोकना नहीं है उसे। इसमें 2-3 टाइम्स नहीं हम रन कर सकते? नहीं, क्योंकि इसका इंक वहाँ चले गई है, दिख रही है रोलर पे। ओके, आप बैक लाओगे तो वो खराब हो जाएगा, एक ही बार में चलेगा टॉप। ये तो बहुत छोटी प्लेट है तो ज़्यादा छोटे छोटे रोलर से भी जाते हैं, और जब आप बड़ी प्लेट करो तो आपको एक ही बार में पूरा ले जाना। अगर रोक दिया बीच में तो फिर वो जैसी ये लाइन आ रही है तो आप प्लेट में ये लाइन आ जाएगी और काम खराब हो जाएगा। फिर क्या करोगे, माना ये फिर कैसे खराब हो गया तो आप इसको फिर बटर पेपर से पूरा वाइप करोगे, फिर से लगाना पड़ेगा। लेकिन वाइप करने में आप लिंसेट चले गया तो ये इंक भी लूज हो जाएगी, तो मतलब काम हमारा खराब हो जाएगा। अब जैसे मैम हम मुझको ना ये करना है, क्लीन करना था। हाँ, तो इसको आप बटर पेपर से छोटे छोटे पीसेस करके ऐसे उठाओगे। बटर पेपर देखो पीसेस लगाओ, साफ होना चाहिए बटर पेपर, वो उसके नीचे तो ऐसे रखोगे। इसको पहले रोलर को अटका लेना है, इसके जो बने हैं ना रोलर को पेपर लगा देना रोलर के इधर, क्योंकि वो कभी भी स्लिप हो जाता है। ठीक है, तो रोलर को पहले अभी जाएगा नहीं, और अब बटर पेपर के पीसेस लेके, जैसे आपको इस वाले एरिया में नहीं चाहिए ना, तो ये रख के ऐसे आराम से ये उठा लो, धीरे धीरे उठेगी, ऐसे उठाना पड़ेगा। अब मैम जैसे ना इसके एजेस तो ये फिर से खराब हो गए, वो साफ करने लास्ट में। हम इसको पूरा हैंड में पकड़ के भी तो पूरा। हाँ हाँ हाँ, वो फिर तुम कपड़े से साफ करोगे बेंजीन से। स्टेप से आप उठाओ
हो गया इसका? ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग आप उसे उठा लो। तो बाहर अगर चाहिए तो ठीक है, कहीं कहीं हटाना है तो रिफ्लेक्शन में उठा सकते हो। पेपर जैसे मुझे आई में कहीं कहीं पर हल्का सा रेड। हाँ, तो वो उठा लो उसे हल्का हल्का, नीचे से ऐसे होल्ड करोगे। अब यहाँ पे से हाथ में पकड़ के छोटे पीस बनाना, इधर मत करना, पेपर के ऊपर रखो इसे यहाँ पे। इधर आ जाओ, इसमें रखो, हमारे हाथ पे में लगो, इसमें नीचे से लग गया होगा ना। ठीक है, तब तक इसको हमने ऐसे ही रखना है। जिस एरिया में तुम्हें लगता है, जैसे इस आई पे हाईलाइट देना है, यहाँ नहीं देना, तो यहाँ पे हल्का सा उठा लो, यहाँ और मैं बस ऐसे ही उठा सकती हूँ इसको रख थंब के। से, फिंगर से, या फिर बहुत पतले एरिया है तो फिर ईयरबड से हटा सकते हो। ईयरबड से क्या करना पड़ता है ना, ईयरबड्स के नीचे भी बटर पेपर ही रखना पड़ेगा, नहीं तो वो काला कर देगा उस एरिया में। हमारे हाथ साफ है ना। नेट रजिस्ट्रेशन मुझे रख के छोड़ो। और अगर पेपर पे तुम्हें कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पॉट है या गंदा हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पाउडर से साफ कर दो। दिख रहा है? हाँ। चलो पेपर को हम सुखाते हैं थोड़ा सा ब्लॉटिंग से। देखो, इसकी जो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है ना पेपर का, जैसे हमने इसको डिप किया था ठीक है, तो इसमें नमी आ गई भीग दिया जितना, तो इसका जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इसको ब्लॉट करना है। ब्लॉटिंग पेपर से पानी इसके एब्जॉर्ब करेगा ये पेपर। ठीक है, हम ये शीट को वेट क्यों करते हैं? वेट इसलिए करते हैं कि अगर आप शीट पहले क्या होती है, ड्राई होती है, कड़क है बिल्कुल, ठीक है, तो जो हमारी लाइंस होती हैं जिसमें प्रेशर देती है मशीन, तो वो पेपर हार्ड होता है तो लाइंस को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जितनी इम्प्रेशन है, जितनी ड्राइंग्स है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पेपर को वेट करते हैं। नमी आनी चाहिए पेपर में, तभी तो वो सारे इम्प्रेशन लेगा, और जैसे जैसे प्रेशर आएगा पेपर वैसे ढल जाएगा, मीन्स उस शेप में अंदर जाएगा। ठीक है, तभी तो इम्प्रेशन लेगा सारे, अदरवाइज वो ऊपर के सरफेस का ही लेगा हल्का सा। तो जैसे हम वुड कट करते हैं या जो जिसमें हम ऊपर के सरफेस का प्रिंट लेते हैं, उसमें वेट नहीं करते। सिर्फ जब हमें अंदर की पार्ट के लेने होते हैं या बारीक ग्रेन्स लेने होते हैं तो हम इसको वेट करते हैं, तो नमी आती है, पेपर नम होता है तो किसी भी शेप में ढल जाता है ना। तो जैसे जैसे प्रेशर मिलेगा वो उतना इसको एब्जॉर्ब कर अच्छे से हमें इस साइड प्रिंट लेना है। ठीक है, तो हम इसको उल्टा करेंगे जैसे मैंने बताया था, और इसको हम आराम से फोल्ड कर लेंगे। आप इसको डायरेक्ट भी रख सकते हो क्योंकि छोटा पेपर है, तो कोशिश करना कि ये बिल्कुल इक्वल हो लाइन, ये ऐसे। ठीक है, अब हम तो हमने जो रजिस्ट्रेशन बनाया था, ये था हमारा रजिस्ट्रेशन, देखो है ना। तो हमने यहाँ पे ही छोड़ना है इसको, और एक फिंगर से, और इसको अब छूना नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर अब एक शीट रखो कोई एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर। अब इसके ऊपर हमने शीट रखो। ठीक है,
इसको छेड़ना नहीं है, आराम से। अब देखो ट्राई प्रोविन का प्रेशर देखेंगे क्या है, ठीक है। तो पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, मीडियम प्रेशर में निकालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया तो क्रैक हो सकती है ना शीट। तो अभी हमने जो नॉर्मल प्रेशर रखा है दोनों साइड, तो इसी में चला के देखते हैं। चलो अगर वहाँ पे अटकता है बहुत ज़्यादा, चलाते रहो, रोकना मत, अगर प्लेट आएगी। अब आ गई आपकी पोजीशन, रोकना मत। जब प्लेट आ रही होती है, जब आपका ये चढ़ता है ऊपर, पता चल जाता है कि कुछ बढ़ जाता है ना, तो रोकना नहीं है, फटाफट चलाना। अगर रोक दोगे तो फिर लाइन आ जाएगी रोलर की, यहाँ पे जैसे उस रोलर की आ जाएगी, सेम इस रोलर की भी आ जाएगी। ठीक है, चलाते रहो पूरा साइड। जो फेल्ट है, अब इसको कैसे उठाओगे वो भी देखेंगे। इसको उठाने के लिए इतना बड़ा है ना, तो एकदम से आप ऐसे रख नहीं सकते, ये हाफ फोल्ड, ये इसको थोड़ा सा ऐसे करके आपको इसके ऊपर अटकाना है ऐसे, ये, और यहाँ पे आके ये सेट हो गया। फिर अब आपका पेपर, ठीक है, अब आप इसका एक्स्ट्रा वाला जो है इसको हटाओगे। देखो इसमें प्रेशर ऐसे भी दिख जाता है, ये आपको लाइंस दिख रही है ना एम्बोस, ये भी एक प्रेशर से पता चल रहा है। अब ये क्योंकि हम फर्स्ट प्रूफ ले रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें और प्रेशर नेक्स्ट टाइम बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो तब पता चलेगा कि सारी लाइंस आ रही है नहीं आ रही है, और दोनों साइड इक्वल है या नहीं है, वो भी तब पता चलेगा कि हमारा इस साइड लेफ्ट और राइट में कितना अंतर आया, कहीं भी ज़्यादा लाइंस आ रही है कहीं नहीं आ रही, इसका मतलब एक साइड का प्रेशर थोड़ा लूज है, उसको भी टाइट करो। अब इसको उठाने के लिए भी अगर आपके फिंगर बिल्कुल क्लीन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसमें पाउडर यूज़ करना है फिंगर्स पे, और अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि जैसे बटर पेपर या कोई शीट लगा के आप उठा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे बिल्कुल कॉर्नर्स पे पकड़ना है और धीरे से। कभी कभी क्या होता है पेपर थोड़ा नम ज़्यादा है और प्रेशर ज़्यादा है, तो आपका जो पेपर है ना वो चिपक जाता है, तो आपने धीरे से उठाना है। ये अब आपको पता चल रहा होगा इसमें कितने फॉल्ट्स हैं या क्या। ये आपका प्लेट है और ये आपका प्रिंट है, ठीक है। अब आप इस एरिया में देखें, बेंजीन से फैल गया है, ठीक है। टॉप तो इक्वल है, ये देखो एक स्क्रैच है, ये प्लेट का फॉल्ट हो सकता है पहले से हो या बाद में हो, तो ऐसी जगह पे इंक नहीं लगानी है नेक्स्ट टाइम। और ये एजेस और आपने शार्प करने, लाइन आ रही है, लाइन नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन आना चाहिए, ठीक है। ये एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, फर्स्ट प्रूफ तुम्हारा आ गया, आपको पता चलेगा इसमें मैंने कितना काम एडिट करना है, ठीक है। यहाँ पे लाइंस और एडिट होनी चाहिए ना, क्योंकि ये हाँ, एक ही टोन आ रहा है, ठीक है। और देखो कहीं कहीं पे तुम्हारा ऐसा आ रहा है कि जेट ब्लैक हो रहा है, तो वहाँ पे से ना हिस्सों से बार हटा दो एक्स्ट्रा, क्योंकि ये जो डार्क पार्ट है, देखो ये जो इंक आ रही है ना बहुत चम, और ये जो डार्क है जहाँ पे फैल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर वाइट थोड़ा सा नहीं हुआ है, या लिंसिक से हो सकता है फैल जाता है जब आप उठाते हो। और दूसरा ये कि अगर आपको यहाँ पे कम लाइन्स चाहिए, थोड़ा टोन्स चाहिए, तो इसको आप घुस दो, बार हटा दो, क्योंकि बर जितने ज़्यादा उठे होंगे वो उतना इंक को एब्जॉर्ब करेंगे और वो प्रेशर के टाइम पिचक जाएगी और पूरी फैल जाएगी। तो क्योंकि हम इसको इनग्रेव करते हैं तो इसको बर नहीं करते, दोनों साइड ऐसे प्लास्टिक जैसा नहीं करते हैं, और वो वहीं पे रहता है प्लेट में। या तो आप उसे घिस के ऐसे साफ कर दो स्क्रैप करके, अदरवाइज आपको रखना है तो क्योंकि आप जैसे कहीं कहीं आपको चाहिए, माना कहीं नहीं चाहिए तो आप उसको स्क्रैप कर सकते हैं। तो ये आपका प्रूफ प्रिंट आ गया, ठीक है। ये जो प्लेट है इस टाइप से, समझ में आया। अब आप क्या करोगे, इसको पिन अप कर दोगे या किसी एक प्रेशर में रख दोगे सीधा, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही रख दोगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगा सूखने के बाद, क्योंकि गीला है ना है ना पेपर, तो इसलिए आप इसको छोटे पेपर्स को तो आप क्या कर सकते हो, प्रेशर में रख सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर एक बटर पेपर लगा के
थोड़ा इंक थोड़ा सा सूखेगा, बटर पेपर लगा के प्रेशर में दबा दो। अदरवाइज आप बोर्ड पे पिन अप कर सकते हो, 1 इंचेस के डिस्टेंस में पिन लगा दो। जब श्रिंक होगा तो ऑटोमेटिक चारों तरफ से श्रिंक होगा। तो मैं बिल्कुल वैसा ही शेप दूंगी, ठीक है। और अब ये रजिस्ट्रेशन रेडी है, तो अब नेक्स्ट टाइम आप इसमें आप पाउडर लगा दो, तो ये आपकी नेक्स्ट टाइम फिर काम आ जाए। बार बार बनाने की जरूरत है, इसको रोल करके अपने कवर कर, है ना। आगे समझ में प्रिंट, तो इसका इम्प्रेशन यहाँ आया। अब आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अपनी ड्राइंग्स भी ले सकते हो ऐसे, इसमें आप मिक्स मीडिया कर सकते हो या बहुत सारी प्रोसीजर कर सकते हो, ठीक है।